गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक पुरानी सी कोठरी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर झुका हुआ छप्पर और छप्पर के नीचे एक लकड़ी का खूंटा। उसी खूंटे से बंधा था एक गधा। गधा बहुत बड़ा नहीं था, न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर। उसका रंग हल्का भूरा था, जिस पर धूल ऐसे जमी थी जैसे वह धूल का विरोध ही न करता हो। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पूरी तरह सोई हुई नहीं, पूरी तरह जागी हुई भी नहीं। वह गधा था और वह आलसी था, लेकिन उसकी आलस में भी शोर नहीं था। न वह जिद करता था, न लात मारता था, न चिल्लाता था। वह बस धीरे धीरे रहता था। उसकी सांसें लंबी थीं। हर सांस में जैसे वह कहता हो, अभी नहीं, थोड़ा और ठहरो। कोठरी के भीतर से एक आदमी निकला। उसकी उम्र कोई तय नहीं कर सकता था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हिसाब। वह व्यापारी था। लोग उसे व्यापारी ही कहते थे। नाम बहुत कम लोग जानते थे, और जिन्हें पता भी था वे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। व्यापारी के हाथ में एक रस्सी थी। वह रस्सी रोज की तरह ही थी, न नई न टूटी हुई, बस काम चलाने लायक। उसने गधे की ओर देखा। गधा वहीं खड़ा था। खड़ा होना भी शायद उसके लिए ज्यादा मेहनत का काम नहीं था, क्योंकि वह पूरा वजन अपने चारों पैरों पर बराबर बांट कर रखे हुए था। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि सुबह की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, कम से कम इस जगह पर नहीं। उसने खूंटे से रस्सी खोली। रस्सी खुली। गधे ने गर्दन थोड़ा सा हिलाई, बस इतना ही। न कोई जोश न कोई विरोध। आसमान में एक पक्षी उड़ा। उसकी परछाई जमीन पर थोड़ी देर के लिए चली, फिर गायब हो गई। व्यापारी ने बोझ की तरफ देखा। 2 बोरे रखे थे। आज नमक ले जाना था। नमक हल्का नहीं होता, लेकिन गधा यह बात जानता नहीं था, या शायद जानता था लेकिन मानता नहीं था। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोरे गधे की पीठ पर रखे गए, एक पहले फिर दूसरा। गधे ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखें और भी आधी बंद हो गईं, जैसे वह बोझ को नहीं, उसके आने की आदत को स्वीकार कर रहा हो। रस्सी खींची। व्यापारी आगे बढ़ा। गधा नहीं बढ़ा। यह रोज का दृश्य था, इसमें कुछ नया नहीं था। व्यापारी रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। गधा वहीं था। पैर जमीन में ऐसे गड़े थे जैसे उसने तय कर लिया हो, आज की शुरुआत यहीं से होगी। व्यापारी ने गहरी सांस ली। उस सांस में गुस्सा नहीं था, थकान थी और थोड़ा सा समझौता। चल, उसने बहुत धीमे से कहा। गधे के कान हिले, बस कान, शरीर नहीं। हवा चली। पास के पेड़ की पत्तियां हिलीं। कुछ सूखे पत्ते जमीन पर गिरे। गधा जमीन को देख रहा था। वह जमीन को रोज देखता था। उसी जमीन पर चलता था, उसी पर रुकता था, और आज उसी पर टिक गया था। व्यापारी जानता था अगर वह जोर करेगा तो बात बिगड़ेगी, अगर वह इंतजार करेगा तो रास्ता अपने आप खुलेगा। उसने रस्सी ढीली छोड़ दी। खुद एक पत्थर पर बैठ गया। पत्थर ठंडा था। उसे अच्छा लगा। कुछ पल ऐसे ही बीते। कोई जल्दी नहीं थी। गांव अभी सो रहा था। रास्ता खाली था। गधे ने एक पैर आगे बढ़ाया, सिर्फ एक, फिर रुक गया। व्यापारी मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हो गई। सुबह अब थोड़ी और उजली हो चुकी थी। दिन धीरे धीरे आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह कहानी आएगी। धीरे, शांत, बिना किसी हड़बड़ी के। सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन गांव अभी भी अपनी नींद के आखिरी हिस्से में था। कहीं कहीं चूल्हों से धुआं उठने लगा था, पर वह भी तेज नहीं था। धुआं जैसे हवा से माफी मांगते हुए ऊपर जा रहा हो। व्यापारी पत्थर पर बैठा ही रहा। उसने समय को नहीं देखा। उसे पता था कि समय यहां देखा नहीं जाता, समय यहां महसूस किया जाता है। गधा सामने खड़ा था, या यूं कहें खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर बोरे अब भी वैसे ही रखे थे। नमक का बोझ भारी था, लेकिन उससे ज्यादा भारी थी उसकी आदत। वह आदत जो कहती है अभी नहीं, थोड़ा और ठहरो। गधे ने अपना सिर जरा सा झटका। कान फिर हिले। मक्खियां उड़ गईं। उसने एक बार व्यापारी की ओर देखा। सीधी नजर नहीं, बस आंखों के कोने से। व्यापारी ने भी देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कभी कभी कुछ न कहना सबसे बड़ा संवाद होता है। हवा थोड़ी और गर्म हो गई थी। सूरज अब पेड़ों की डालियों के बीच से झांक रहा था। उसकी रोशनी जमीन पर टूट टूट कर गिर रही थी। रास्ता अभी भी खाली था,
कच्चा रास्ता जिस पर गधे के खुरों के पुराने निशान थे। हर निशान एक दिन की कहानी था। गधा उन निशानों को पहचानता था। वह जानता था ये रास्ते कहाँ ले जाते हैं। नदी तक, फिर बाजार, फिर वही लौटना। उसने जमीन पर खुर मारा, हल्का सा धूल उठी, फिर बैठ गई। व्यापारी ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। मिट्टी ठंडी नहीं रही थी। दिन का वजन अब उस पर भी पड़ने लगा था। चलेंगे, उसने मन में कहा, आवाज में नहीं। गधे ने जैसे वह बात सुन ली हो। उसने दूसरा पैर आगे बढ़ाया, फिर तीसरा। पूरा शरीर अभी भी पीछे था, लेकिन इरादा थोड़ा आगे आ गया था। रस्सी फिर से तन गई। इस बार व्यापारी ने खींचा नहीं, बस पकड़ कर रखा। गधा रुका, फिर एक साथ दोनों पिछले पैर आगे ले आया। चलना शुरू हो गया। बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा भी नहीं, बस इतना कि रास्ता नाराज न हो। खुरों की आवाज मिट्टी पर बहुत हल्की थी, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। गांव पीछे छूटने लगा। झोपड़ियां छोटी होती गईं, पेड़ पास आने लगे। रास्ते के किनारे एक सूखा तालाब था। तालाब नहीं, बस उसका आकार बचा था। गधा वहां रुक गया। व्यापारी भी रुक गया। उसने जान लिया था अब यह रुकना आलस नहीं है, यह देखना है। तालाब के तल में दरारें थीं, पुरानी, गहरी, लेकिन उनमें भी धूल नहीं, बस सूखापन था। गधे ने गर्दन झुकाकर देखा। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। न गधा बोला, न व्यापारी, सिर्फ हवा थी, और हवा के साथ चलती हुई चुप्पी। फिर गधा आगे बढ़ा, इस बार बिना रुके। व्यापारी ने पीछे मुड़कर तालाब को नहीं देखा। उसे पता था जो सूख चुका है वह भी कहानी बन जाता है। रास्ता अब थोड़ा ढलान वाला था। चलना आसान हो गया। गधे की चाल में भी फर्क था। अब वह बोझ को ढो नहीं रहा था, बस साथ ले जा रहा था, जैसे बोझ भी उसके शरीर की आदत बन गया हो। सूरज ऊपर चढ़ गया था। आसमान साफ था। दिन लंबा लग रहा था। व्यापारी ने सोचा आज शायद बाजार देर से पहुंचेगा। फिर उसने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ यात्राएं समय से नहीं, चलने से पूरी होती हैं। गधा चल रहा था, व्यापारी उसके साथ था। रास्ता आगे खुला था, धीरे, ठहराव से भरा हुआ, और कहानी अब बस शुरू ही हुई थी। रास्ता अब खुला हुआ था। पेड़ों की छाया पीछे छूट चुकी थी और धूप सीधे जमीन पर उतर रही थी, लेकिन धूप में भी कोई कठोरता नहीं थी। वह नरम थी, जैसे सुबह अभी पूरी तरह जागी न हो। गधा चलते चलते अपनी गर्दन हिलाता रहा, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, जैसे वह अपने शरीर को याद दिला रहा हो कि चलना भी एक आदत है। व्यापारी पीछे पीछे चल रहा था। उसके कदम गधे से मेल नहीं खाते थे, लेकिन टकराते भी नहीं थे। वह जानता था अगर कदम मिलाने की कोशिश की जाए तो कोई न कोई ठोकर खाएगा। इसलिए उसने अपनी चाल अलग रखी, धीमी, साधारण, बिना किसी जल्दी के। रास्ते के किनारे घास उगी थी, हरी नहीं, पूरी तरह सूखी भी नहीं, बीच की अवस्था में। गधा एक जगह रुक गया। उसने घास की ओर देखा, नाक से जमीन को छुआ, फिर खुर से हल्का सा कुरेद दिया। व्यापारी रुका नहीं। वह जानता था यह रुकना खाने के लिए नहीं है, यह बस देखना है, सूंघना है, समझना है। गधा फिर चल पड़ा। कुछ दूर आगे एक पत्थर पड़ा था, बड़ा नहीं, बस इतना कि रास्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। गधा उसके पास पहुंचा, रुका, फिर उसके बगल से निकल गया। व्यापारी ने पत्थर को देखा। उसने सोचा कई बार बाधाएं बस यही होती हैं, खुद से बड़ी नहीं, बस सामने आ जाती हैं। हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन उसमें अब भी सुबह की नमी बाकी थी। हवा चलती तो चेहरे से टकराकर रुक जाती। गधे के कान हिले। उसे कहीं से आवाज आई, दूर, बहुत दूर, किसी और गधे की। उसने सिर उठाया, आवाज की दिशा में देखा। कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था। कोई स्मृति, कोई आदत, या बस ये एहसास कि वह अकेला नहीं है। उसकी चाल थोड़ी बदल गई। अब वह और धीमा नहीं हुआ, पर और तेज भी नहीं, बस स्थिर। व्यापारी ने यह बदलाव देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने रस्सी को ढीला ही रहने दिया। रास्ता अब हल्का सा मुड़ रहा था। एक मोड़, जहां से नदी की ओर जाने वाला रास्ता अलग हो जाता था। नदी अभी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी नमी हवा में घुली हुई थी। गधा जैसे यह पहचान गया हो। उसने गर्दन आगे की ओर झुका दी। चलने में थोड़ी सहजता आ गई। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, हर शरीर को अपने गंतव्य की पहचान होती है, उसे बताया नहीं जाता, वह बस याद आ जाता है। सूरज अब सिर के ऊपर नहीं, थोड़ा सा आगे झुक चुका था। समय अपनी जगह से सरक रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। उसकी छाल उखड़ी हुई थी, डालियां पतली थीं,
लेकिन जड़ें अब भी जमीन में गहरी थीं। गधा वहां रुक गया। इस बार व्यापारी भी रुका। दोनों ने पेड़ को देखा। पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी भारी थी। कुछ पल ऐसे ही बीते। फिर गधे ने पेड़ के तने से अपनी गर्दन रगड़ी, हल्के से, जैसे कोई पुराना परिचय हो। व्यापारी ने पेड़ की छाया में कुछ देर खड़े रहना ठीक समझा। उसने आंखें आधी बंद कर लीं। हवा चली, पत्तियां हिलीं, कुछ सूखे पत्ते नीचे गिरे। आधा फिर चल पड़ा। अब चाल में आलस कम था, लेकिन आराम बना हुआ था। जैसे उसने मान लिया हो चलना ही आज का काम है। रास्ता लंबा था, लेकिन लंबा होने में कोई डर नहीं था, क्योंकि दिन अभी बहुत बचा था। पेड़ पीछे छूट गया था। उसकी छाया अब रास्ते पर नहीं गिर रही थी। धूप फिर से खुलकर फैल गई थी, लेकिन वह आंखों को चुभाती नहीं थी। वह बस मौजूद थी। गधा चलते चलते अपनी चाल को बराबर करता जा रहा था। अब उसके कदम पहले जैसे रुक रुक कर नहीं पड़ रहे थे। फिर भी उनमें जल्दी नहीं थी, जैसे उसने तय कर लिया हो आज न तेज चलना है, न बिल्कुल रुक जाना है। व्यापारी उसके पीछे चल रहा था। रस्सी अब बस एक औपचारिकता थी। गधा उसे खींच नहीं रहा था और व्यापारी उसे कस नहीं रहा था। दोनों के बीच एक समझ बन चुकी थी, बिना शब्दों के, बिना इशारों के। रास्ते के किनारे एक छोटा सा खेत था। खेत में कुछ उगा नहीं था, बस हल्की सी हरियाली जमीन से झांक रही थी, जैसे कोई सोते सोते करवट ले रहा हो। गधा उस ओर देखने लगा। उसकी नजर ठहर गई। व्यापारी भी देख रहा था। उसने सोचा यह खेत शायद पिछले मौसम में खाली रह गया होगा, या शायद अभी उसका समय नहीं आया है। कुछ चीजें बोई नहीं जाती, वे बस जमीन में रहती हैं, इंतजार करती हैं। गधा फिर चल पड़ा। अब उसके खुरों की आवाज और भी धीमी हो गई थी। मिट्टी नरम होने लगी थी। दूर से पानी की हल्की सी गंध आने लगी। नदी पास थी। हवा में ठंडक फिर से लौट आई थी, वह ठंडक जो पानी के पास हमेशा रहती है। अधे ने गर्दन ऊपर उठाई। उसके कान सीधे खड़े हो गए। उसने चाल थोड़ी बदल दी। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। उसने भी हवा को महसूस किया। नदी अचानक सामने नहीं आई, वह धीरे धीरे दिखाई देने लगी। पहले उसकी आवाज, फिर उसकी चमक, और फिर उसका पूरा विस्तार। गधा नदी के किनारे आकर रुक गया। यह रुकना आलस नहीं था, यह रुकना जरूरी था। नदी बह रही थी, तेज नहीं, धीमी भी नहीं, बस लगातार। उसका पानी साफ था। धूप उस पर पड़कर आंखों को सुकून दे रही थी। गधा झुका, पानी सूंघा, फिर एक लंबी सांस ली। व्यापारी भी पास आ गया। उसने बोरे नीचे रख दिए। नमक अब भी वहीं था, लेकिन उसका बोझ कुछ हल्का लगने लगा था। गधा पानी पीने लगा, धीरे धीरे, हर घूंट के बीच रुकता हुआ, जैसे वह पानी को नहीं, उसके ठंडेपन को पी रहा हो। व्यापारी नदी के किनारे बैठ गया। उसने अपने पैर पानी में डाल दिए। पानी ठंडा था। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक नदी की आवाज थी, गधे की सांसें थीं, और हवा थी। बस यही, कोई बात नहीं, कोई योजना नहीं। फिर गधे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब नींद सी नहीं थी, बस शांति थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, नदी से दूर, फिर दूसरा। व्यापारी समझ गया, अब फिर चलना है। बोरे फिर से रखे गए, रस्सी फिर हाथ में आई। लेकिन सब कुछ पहले से अलग था। अब चलना बोझ नहीं था, बस रास्ते का हिस्सा। नदी पीछे रह गई। उसकी आवाज धीरे धीरे हल्की होती गई। रास्ता फिर सूखा था, लेकिन मन में नमी रह गई थी। दिन ढलने में अभी समय था। नदी की आवाज अब पीछे रह गई थी। वह पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, बस इतनी दूर चली गई थी कि कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उसकी ठंडक अभी भी पैरों में थी, और मन में भी। रास्ता अब थोड़ा चौड़ा हो गया था। मिट्टी पहले जैसी सख्त नहीं थी। उस पर गधे के खुरों के निशान साफ बन रहे थे। गधा चल रहा था। अब उसकी चाल में झिझक नहीं थी। न वह रुक रुक कर देख रहा था, न जमीन से बात कर रहा था। वह बस चल रहा था। व्यापारी पीछे था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। झुकाव उम्र का नहीं था, आदत का था। वह जिंदगी भर बोझ उठाता आया था। आज गधा उठा रहा था, लेकिन बोझ का एहसास व्यापारी को भी था। हवा अब फिर बदल रही थी। दोपहर करीब आ रही थी। धूप थोड़ी भारी होने लगी थी। गधे के कान फिर हिले, इस बार मक्खियों की वजह से नहीं, किसी दूर की आवाज से। रास्ते के आगे कहीं किसी बैलगाड़ी की चरमराहट थी, पहियों की धीमी सी आवाज, और किसी आदमी की खांसी। गधा थोड़ा धीमा हो गया, जैसे वह आने वाली आवाजों को समझ रहा हो। व्यापारी ने भी कदम हल्के कर लिए। अजनबी आवाजें हमेशा ध्यान मांगती हैं। कुछ देर बाद बैलगाड़ी दिखाई दी, बहुत पुरानी, लकड़ी घिसी हुई,
बैल थके हुए। गाड़ी पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह चलते चलते सो रहा हो। दोनों रास्ते पर मिले। न किसी ने रुकने की जल्दी दिखाई, न किसी ने रास्ता छोड़ने की। बस धीरे धीरे पास आए। गधा रुका, बैल भी रुके। कुछ पल 4 जानवर और 2 आदमी एक ही रास्ते पर खड़े रहे। कोई बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं। फिर बैलगाड़ी का आदमी थोड़ा सा किनारे हो गया। बैल भी खिसक गए। गधा आगे बढ़ा, बिना डरे, बिना हड़बड़ी के। व्यापारी ने सिर हिलाकर बैलगाड़ी वाले को देखा। एक हल्का सा इशारा, जैसे कह रहा हो रास्ता लंबा है। बैलगाड़ी पीछे रह गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे मिट गई। गधा अब फिर अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसने देख लिया था रास्ते पर और भी हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटी सी चढ़ाई आई। ज्यादा ऊंची नहीं, लेकिन सीधी। गधा रुका। उसने जमीन को देखा, फिर बोझ को महसूस किया। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था यह जगह शब्दों की नहीं है। गधे ने एक कदम रखा, फिर दूसरा। चढ़ाई पर चाल धीमी हो गई, लेकिन रुकी नहीं। सांसें गहरी हो गईं, पीठ थोड़ी और झुकी। व्यापारी भी धीमा हो गया। उसने गधे की गति से चलना चुना। ऊपर पहुंचने में समय लगा, लेकिन समय किसी को परेशान नहीं कर रहा था। जब चढ़ाई खत्म हुई, गधा खुद ही रुक गया। उसने लंबी सांस ली, कान हिले, पूंछ हल्की सी चली। नीचे रास्ता फैल गया था, दूर तक दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने भी रुककर उस दृश्य को देखा। उसने सोचा कभी कभी थोड़ी चढ़ाई दृष्टि को खोल देती है। गधा फिर चल पड़ा। अब उसकी चाल में थोड़ी स्थिरता थी। दिन ढलने में अभी समय था, लेकिन शरीर ने आधी यात्रा याद रख ली थी। कहानी भी धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रही थी, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी शोर के। चढ़ाई के बाद रास्ता कुछ देर तक सीधा रहा। सीधापन भी कभी कभी थकाने वाला होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज सीधापन सुकून दे रहा था। गधा चल रहा था। उसकी पीठ पर बोरे अब भी थे, पर उनका वजन जैसे बराबर बंट गया हो। न एक तरफ झुका, न दूसरी तरफ। व्यापारी ने यह महसूस किया। वह जानता था जब बोझ सही जगह बैठ जाए तो शरीर शिकायत करना बंद कर देता है। हवा अब गर्म नहीं लग रही थी। दोपहर पास थी, लेकिन बादल कहीं दूर जमा होने लगे थे, बहुत हल्के, जैसे आसमान भी आराम करना चाहता हो। रास्ते के किनारे झाड़ियां थीं, उनमें से कहीं कहीं चिड़ियों की आवाज आती। कोई तेज चहचहाहट नहीं, बस छोटे छोटे स्वर। गधा कान घुमाकर सुनता रहा। वह आवाजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उन्हें होने दे रहा था। कुछ दूर आगे रास्ता फिर से संकरा हो गया। दोनों ओर मिट्टी की ऊंची मेड़ें थीं, बीच में बस एक पगडंडी। गधा पगडंडी पर चला। उसने अपने कदम नपे तुले रखे। एक खुर आगे, फिर दूसरा। व्यापारी भी सावधान हो गया। वह जानता था यह जगह जल्दी की नहीं है। एक जगह गधे का खुर फिसला, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि शरीर को याद आ जाए जमीन हमेशा सीधी नहीं होती। गधा रुका। उसने अपना वजन संभाला, फिर दोबारा पैर रखा। व्यापारी ने सांस रोकी थी, फिर छोड़ दी। कुछ नहीं हुआ था, और यही सबसे बड़ी बात थी। पगडंडी खत्म हुई, रास्ता फिर खुला। गधे की चाल फिर सहज हो गई। अब वह बार बार रुककर पीछे नहीं देख रहा था। उसे पता था व्यापारी वहीं है। यह भरोसा रस्सी से नहीं आता, यह समय से आता है। दूर एक पेड़ के नीचे छाया दिखी, अकेली छाया, बिना किसी साथी के। गधा उस ओर मुड़ा। उसने अपने आप दिशा बदल ली। व्यापारी ने उसे रोका नहीं। उसने सोचा छाया कभी गलत जगह नहीं होती। पेड़ के नीचे पहुंचकर गधा रुक गया। उसने सिर झुका लिया। व्यापारी भी वहीं बैठ गया। उसने बोरे नहीं उतारे, बस थोड़ी देर बैठना था। हवा चली, पत्तियां हिलीं, छाया हिलकर फिर स्थिर हो गई। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहे, न सोते हुए, न जागते हुए। एक ऐसी अवस्था में जहां शरीर आराम करता है और मन बहता रहता है। गधे ने जमीन पर बैठने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा रहा, आंखें आधी बंद। व्यापारी ने अपनी आंखें पूरी बंद कर लीं। उसकी सांसें लंबी हो गईं। समय वहां रुक नहीं गया था, बस धीमा हो गया था। थोड़ी देर बाद गधे ने सिर उठाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। व्यापारी ने आंखें खोलीं। वह समझ गया, अब फिर चलना है। छाया पीछे रह गई, लेकिन उसका ठंडा एहसास साथ चलने लगा। रास्ता आगे था, लंबा, शांत। छाया पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसका ठंडा एहसास अभी भी गधे की पीठ पर टिका हुआ था, जैसे पेड़ ने चलते चलते भी कुछ दे दिया हो। रास्ता अब हल्का सा ढलान पर उतरने लगा था। चलना आसान, खुर जमीन पर अपने आप टिक जाते थे।
गधा इस ढलान को पहचान रहा था। उसका शरीर जानता था यहाँ जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस संतुलन चाहिए। व्यापारी पीछे पीछे उतर रहा था। उसके कदम पहले से और धीमे हो गए थे। उसे पता था ढलान पर जल्दबाजी सीधे गिरावट में बदल जाती है। हवा फिर से बदली। अब उसमें हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी, जैसे कहीं पास में खेतों को पानी मिला हो। गधे ने नाक फुलाई। उसने गहरी सांस ली। रास्ते के किनारे कुछ पत्थर बिखरे पड़े थे, बेतरतीब, जैसे किसी ने जानबूझकर नहीं, बस समय ने उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। गधा ध्यान से कदम रख रहा था। वह हर पत्थर को देख नहीं रहा था, लेकिन हर पत्थर को महसूस कर रहा था। एक पत्थर उसके खुर से टकराया। हल्की सी आवाज हुई। पत्थर लुढ़क गया। गधा रुका नहीं। उसने सीखा था हर टकराव रुकने की वजह नहीं होता। व्यापारी ने यह देखा। उसके मन में बिना शब्दों के एक स्वीकार पैदा हुआ। दूर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगीं, बहुत तेज नहीं, बस आपस में बात करते हुए। गधा थोड़ा धीमा हो गया। उसने गर्दन सीधी कर ली, कान आगे की ओर झुक गए। व्यापारी ने भी कदम हल्के कर लिए। आवाजें पास आ रही थीं। कुछ देर बाद 3 आदमी दिखाई दिए। वे पैदल चल रहे थे। कपड़े साधारण थे, चेहरे थके हुए। वे भी रास्ते से ही आ रहे थे, किसी बाजार से या शायद किसी काम से लौटते हुए। जब वे पास आए, सब रुक गए। गधा खड़ा रहा, आदमी भी। किसी ने पहले बोलने की कोशिश नहीं की। फिर उनमें से एक ने गधे की ओर देखा। उसकी आंखों में हंसी नहीं थी, बस समझ थी। उसने व्यापारी की ओर देखा, सिर हल्का सा झुकाया। व्यापारी ने भी उसी तरह सिर हिलाया। इतना ही। रास्ता फिर खुल गया। तीनों आदमी आगे बढ़ गए। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। गधा फिर चल पड़ा। अब उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी, जैसे वह समझ गया हो रास्ते पर मिलना हमेशा रुकने की वजह नहीं होता। ढलान खत्म हो गई। जमीन फिर बराबर हो गई। आसमान में बादल अब थोड़े साफ दिखने लगे थे। वे बहुत घने नहीं थे, बस इतने कि धूप को मुलायम बना दें। गधा चलता रहा, व्यापारी उसके साथ। कहीं दूर बाजार की हल्की सी हलचल हवा में घुलने लगी, लेकिन अभी वह पास नहीं था। अभी रास्ता बाकी था, और यही अच्छा था, क्योंकि जब मंजिल दूर होती है तो चलना ज्यादा साफ सुनाई देता है। खुरों की आवाज, सांसों की लय, और बीच बीच में हवा की सरसराहट। आसमान अब पूरी तरह खुला नहीं था। हल्के बादल धूप के सामने आकर उसे नरम कर रहे थे। धूप अब गिरती नहीं थी, बस फैलती थी। रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया था। उस पर पहले से कुछ पैरों के निशान थे, पुराने नए, कुछ अधूरे। गधा उन निशानों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने ही कदमों की लय में चल रहा था, एक लय जो अब उसके शरीर में बैठ चुकी थी। व्यापारी पीछे पीछे था। अब वह रस्सी को देख भी नहीं रहा था। रस्सी बस हाथ में थी, जैसे कोई पुरानी आदत। हवा में अब हल्की सी धूल घुलने लगी थी। बाजार पास आने का संकेत। गधे ने सिर उठाया। उसकी नाक फड़की, कान थोड़े पीछे मुड़े। नई गंधें थीं, नमक की नहीं, मिट्टी की नहीं, इंसानों की। व्यापारी ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने अपनी चाल और धीमी कर ली। भीड़ के पास धीरे पहुंचना ही ठीक होता है। कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह कुछ बुन रहा था। क्या बुन रहा था, यह साफ नहीं था। गधा झोपड़ी के पास आकर रुका। उसने उस आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने भी गधे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह नहीं देखा, बस इतना कि पहचान हो जाए। बूढ़े आदमी ने काम नहीं रोका। गधा भी आगे बढ़ गया। व्यापारी ने सोचा, कुछ मुलाकातें बस इतनी ही होती हैं। रास्ता फिर थोड़ा मोड़ा। अब सामने कुछ और झोपड़ियां दिखने लगीं। उनके बीच से धुआं उठ रहा था। आवाजें बढ़ने लगीं। बातचीत, हंसी, कहीं कहीं झगड़े की हल्की सी ध्वनि। गधा धीमा हो गया। अब वह हर आवाज को अपने भीतर जगह दे रहा था। व्यापारी ने गधे की पीठ पर हल्के से हाथ रखा। कोई थपकी नहीं, बस स्पर्श। गधा रुका नहीं, लेकिन उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया। वे अब पूरी तरह अकेले नहीं थे। रास्ता लोगों से भरने लगा था। कुछ बच्चे दौड़ते हुए निकले। उन्होंने गधे को देखा, हंसे, फिर आगे भाग गए। गधे ने उनकी ओर नहीं देखा। उसे हंसी से डर नहीं लगा। रास्ते के किनारे एक और गधा बंधा हुआ था। वह ज्यादा छोटा था और ज्यादा बेचैन। उसने आवाज की, एक छोटी सी पुकार। गधे ने सुना। उसने सिर घुमाया। दोनों की नजर मिली। कुछ पल के लिए दो गधों के बीच कोई भाषा नहीं थी, बस पहचान थी। फिर रास्ता अलग हो गया। छोटा गधा पीछे रह गया। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा।
वह जानता था हर मिलना साथ चलने में नहीं बदलता। अब बाजार बहुत पास था, लेकिन अभी उसमें घुसना बाकी था। गधा चलते चलते फिर से अपनी पुरानी चाल में आ गया, न तेज न धीमी, बस स्थिर। कहानी अब भी धीरे धीरे अपने ही कदमों में आगे बढ़ रही थी, और नींद अब भी कहीं पास ही टहल रही थी। बाजार की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, लेकिन वे अचानक तेज नहीं हुई थीं। वे धीरे धीरे पास आई थीं, जैसे कोई नींद से जागते हुए आसपास की दुनिया को महसूस करता है। गधा चलते चलते रुक गया, अचानक नहीं, बस अपनी चाल को थाम लिया। उसने सामने देखा, लोग, जानवर, गाड़ियां, सब एक साथ। व्यापारी भी रुक गया। उसने गधे को देखा, फिर सामने फैले दृश्य को। बाजार का रास्ता हमेशा थोड़ा उलझा हुआ होता है। हर चीज चल रही होती है, लेकिन कोई एक दिशा नहीं होती। गधे ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा गहरी थीं। बोझ वही था, लेकिन माहौल नया था। व्यापारी ने रस्सी को और ढीला कर दिया, जैसे कह रहा हो तुम अपने हिसाब से देख लो। आधा देखने लगा। हर तरफ एक आदमी नमक के ढेर के पास खड़ा था। किसी और गाड़ी से नमक उतारा जा रहा था। सफेद ढेर धूप में चमक रहे थे। गधे ने उन्हें देखा। उसकी आंखें कुछ देर ठहर गईं। व्यापारी ने यह देखा। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें देखने से समझ में आती हैं, बताने से नहीं। बाजार के बीच एक खाली जगह थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो। गधा उसी ओर बढ़ा। धीरे धीरे लोग रास्ता देने लगे, बिना कहे, बिना इशारे के। गधे की चाल में अब कोई झिझक नहीं थी। वह अपने शरीर के साथ साथ भीड़ को भी समझ रहा था। व्यापारी पीछे पीछे था। अब वह रास्ता नहीं देख रहा था, वह बस गधे पर भरोसा कर रहा था। खाली जगह में पहुंचकर गधा रुक गया। व्यापारी ने बोरे उतारने शुरू किए, एक फिर दूसरा। नमक जमीन पर रखा गया। गधा हल्का हो गया। उसने गर्दन हिलाई, पूंछ को जरा सा घुमाया। उसकी सांसें अब और भी लंबी हो गईं। व्यापारी ने बोरे एक तरफ जमाए। उसने चारों ओर देखा। बाजार चल रहा था, लोग बोल रहे थे, मोल भाव हो रहा था, लेकिन उनके बीच एक छोटी सी शांति भी थी। बस वही जगह जहां गधा खड़ा था। गधा खड़ा रहा। अब वह आलसी नहीं लग रहा था, बस थका हुआ था, और थकान में एक अलग तरह की शांति होती है। व्यापारी ने गधे की पीठ पर हल्के से हाथ फेरा। इस बार यह स्पर्श थोड़ा देर तक रुका। गधा वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें आधी बंद कर लीं। बाजार की आवाजें अब भी थीं, लेकिन वे दूर लग रही थीं, जैसे वे किसी और दुनिया की हों। और यहां बस सांसें थीं, खुरों के निशान थे, और एक दिन का ठहराव। कहानी अब धीरे धीरे नींद की ओर बहती जा रही थी। नमक जमीन पर टिक चुका था। बोरे एक दूसरे के पास सटा दिए गए थे। अब उनमें कोई हलचल नहीं थी। गधा हल्का हो गया था। उसके कंधों से जैसे कुछ उतर गया हो, लेकिन वह तुरंत बैठा नहीं। वह खड़ा ही रहा। कभी कभी हल्कापन भी पहले खड़े रहकर महसूस किया जाता है। व्यापारी ने बाजार की ओर देखा। लोग आ जा रहे थे, कुछ पास से गुजरे, कुछ दूर से। कोई गधे को देखकर नहीं रुका, किसी ने उंगली नहीं उठाई। गधा बाजार का हिस्सा बन चुका था। गधा अपनी गर्दन थोड़ा घुमाकर पीठ को महसूस कर रहा था। जहां बोरे थे अब वहां बस हवा थी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर दूसरी। व्यापारी ने पास की एक दीवार का सहारा लिया। वह वहीं बैठ गया, थोड़ा झुककर। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी, बस विश्राम था। बाजार की आवाजें अब उसके कानों से टकराकर उसके भीतर नहीं जा रही थीं, वे बस बाहर रह गई थीं। गधे ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने जमीन पर पड़े नमक को देखा, सफेद, चमकता हुआ। नमक को वह नहीं समझता था, लेकिन वह जानता था यही कारण था इस पूरे रास्ते का। गधा धीरे धीरे बैठ गया। पहले अगले पैर मोड़े, फिर पीछे के। धूल उड़ी, फिर बैठ गई। व्यापारी ने यह देखा। उसने कुछ नहीं कहा। दिन के बीच यह बैठना किसी जीत जैसा नहीं था, यह बस स्वीकृति थी। कुछ देर तक गधा ऐसे ही बैठा रहा, आंखें बंद, कान कभी कभी हिलते। किसी ने पास से गुजरते हुए हल्की सी हंसी की आवाज निकाली, किसी ने मोल भाव तेज किया, लेकिन गधे की दुनिया उस जगह तक सीमित थी जहां वह बैठा था। व्यापारी उठा। उसने नमक के पास जाकर एक बोरा खोला, नमक को हाथ में लिया। उसने देखा, महसूस किया, फिर बोरा बंद कर दिया। वह वापस आकर गधे के पास खड़ा हो गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। धूप अब थकी हुई लग रही थी। व्यापारी ने सोचा आज लौटने में देर होगी। फिर उसने सोचना छोड़ दिया।
क्योंकि अभी बस यहीं रहना था। गधा बैठा था, व्यापारी खड़ा था। बाजार चलता रहा। बाजार अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले लगा था। शोर वही था, लोग वही थे, लेकिन गधे और व्यापारी के लिए वह शोर अब दूर हो चुका था। गधा अब भी बैठा था। उसका शरीर जमीन के साथ एक सा हो गया था। धूल उसके पैरों से चिपक गई थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। व्यापारी पास ही खड़ा रहा, कभी नमक की ओर देखता, कभी गधे की ओर। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, न मुनाफे की, न घाटे की, बस थकान थी। और उस थकान के भीतर एक अजीब सी तसल्ली। बाजार में कहीं घंटी बजी, किसी दुकान की, किसी सौदे की। गधे के कान हिले, फिर स्थिर हो गए। अब वह हर आवाज पर चौंकता नहीं था। उसने बाजार को मान लिया था। एक आदमी पास आकर रुका। उसने नमक को देखा, थोड़ा झुका, हाथ से छू कर देखा। व्यापारी ने उसे देखा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ गया। गधा यह सब देख रहा था, लेकिन उसके लिए यह सब ऐसे ही था जैसे हवा का चलना। व्यापारी ने धीरे से गधे के पास बैठने की कोशिश की। पूरा नहीं बैठा, बस आधा झुका। उसकी पीठ ने जमीन का सहारा लिया। वह थोड़ी देर आंखें बंद करके सांस लेने लगा। समय वहां रुक नहीं रहा था, लेकिन वह धीमा जरूर हो गया था। गधा धीरे से अपना सिर झुकाकर जमीन के पास ले आया। उसकी ठुड्डी मिट्टी को छूने लगी। यह सोना नहीं था, यह बस थकान को नीचे रखने जैसा था। व्यापारी ने यह देखा। उसके मन में कोई विचार नहीं आया, बस एक शांति आई। बाजार के ऊपर बादल थोड़े और घने हो गए थे। धूप अब बीच बीच में छिप रही थी। किसी दूर कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर चुप्पी। गधा हिला नहीं, व्यापारी भी नहीं। कुछ देर बाद एक हल्की हवा चली। नमक के ढेर पर थोड़ी सी सफेदी उड़ी, फिर वापस बैठ गई। व्यापारी ने सोचा, नमक भी इंतजार करना जानता है। गधा अपनी ही लय में सांस लेता रहा, धीमी, गहरी। बाजार की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें दिन की गर्मी घुल चुकी थी। अब वह थोड़ी भारी थी, थोड़ी थकी हुई। गधा उसी जगह बैठा रहा। उसका शरीर जमीन की ठंडक पहचान चुका था। अब वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। व्यापारी ने आंखें खोलीं। वह नहीं जानता था कि वे कितनी देर बंद रहीं। यह जानना जरूरी भी नहीं था। उसने चारों ओर देखा। कुछ दुकानदार अब बोरे समेटने लगे थे, कुछ लोग छाया की ओर खिसक रहे थे। दिन अपने अगले हिस्से की तैयारी कर रहा था। गधे ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने कान हिलाए, फिर धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखें खुलीं, पूरी तरह नहीं, बस इतनी कि दुनिया फिर से आकार लेने लगे। व्यापारी उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक नहीं कीं। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने नमक के ढेर को फिर देखा। अब वह उतना चमकदार नहीं लग रहा था। धूप कम हो गई थी। कुछ देर बाद एक आदमी फिर आया। इस बार वह रुका। उसने व्यापारी से कुछ कहा, बहुत धीमे। व्यापारी ने सिर हिलाया। दोनों के बीच कोई लंबी बात नहीं हुई। गधा यह सब देखता रहा, लेकिन उसके लिए यह दृश्य किसी नदी के बहाव जैसा था। देखा जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। आदमी चला गया। व्यापारी ने नमक के पास जाकर एक बोरा थोड़ा खिसकाया। उसने फिर गधे की ओर देखा। गधा अब उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बैठा था और बैठा ही रहना चाहता था। व्यापारी ने उसे उठाने के लिए रस्सी नहीं खींची। उसने बस पास आकर खड़ा होना चुना। गधा कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपना वजन आगे की ओर डाला। धीरे धीरे पहले अगले पैर सीधे हुए, फिर पीछे के। वह खड़ा हो गया। धूल फिर उड़ी, फिर बैठ गई। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रस्सी हाथ में ली। गधा पूरी तरह जागा हुआ नहीं था, लेकिन अब वह बैठा भी नहीं था। बाजार के ऊपर आसमान थोड़ा बदल चुका था। नीलापन गहरा होने लगा था। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वह अब धीरे धीरे अपने जाने की बात करने लगा था। गधा खड़ा था, व्यापारी उसके साथ। गधा खड़ा था, लेकिन उसकी टांगों में अब सुबह जैसी शक्ति नहीं थी। वह खड़ा होकर भी आराम में था। जैसे बैठना और खड़ा होना अब दो अलग बातें नहीं रहीं। व्यापारी ने रस्सी को थोड़ा ढीला रखा। वह जानता था अभी चलना जरूरी नहीं है, अभी बस तैयार रहना है। बाजार की कुछ दुकानें बंद होने लगी थीं। लकड़ी के पट गिरने की आवाज आई। कहीं ताले खड़के। दिन ने अपने काम समेटने शुरू कर दिए थे। गधे ने सिर घुमाया। उसकी नजर उन हरकतों पर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने यह जरूर महसूस किया कि समय बदल रहा है। हवा अब हल्की ठंडी हो चली थी।
वह त्वचा को नहीं सीधे मन को छू रही थी। व्यापारी ने गहरी सांस ली। उस सांस में कोई थकावट नहीं थी, बस दिन भर की स्मृति थी। गधा एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। व्यापारी ने उसे नहीं टोका। उसने भी वहीं खड़े रहना चुना। कुछ पल ऐसे ही बीते, न आगे न पीछे। फिर गधे ने दूसरा कदम रखा। इस बार जमीन छोड़ने का इरादा साफ था। व्यापारी समझ गया, अब लौटने का समय पास है। नमक वहीं रह गया। वह अपना काम पूरा कर चुका था। अब उसका बोझ नहीं था। गधा अब खाली था, पीठ हल्की, सांसें और गहरी। बाजार से बाहर निकलते समय लोगों की संख्या कम हो गई थी, आवाजें भी कम हो रही थीं। रास्ता फिर से अपना हो गया था। गधा चलते चलते कभी कभी रुकता, कभी कभी बस गर्दन हिलाता। व्यापारी उसके साथ अपनी ही चाल में था। आसमान अब हल्का नीला नहीं रहा था, उसमें शाम की पहली परत जमने लगी थी। एक पक्षी ऊपर से उड़ा। उसकी परछाई कुछ पल के लिए रास्ते पर पड़ी। गधा रुका, परछाई को देखा, फिर आगे बढ़ गया। कुछ चीजें बस आती जाती हैं, उनके लिए रुकना जरूरी नहीं होता। रास्ता वही था जिस पर वे सुबह आए थे, लेकिन अब वह अलग लग रहा था। सुबह का रास्ता उम्मीद जैसा होता है, शाम का रास्ता स्वीकृति जैसा। गधा चल रहा, व्यापारी उसके पीछे। शाम अब पूरी तरह उतरने लगी थी। आसमान का रंग हल्के नीले से धीरे धीरे धूसर की ओर झुक रहा था। धूप की आखिरी रेखाएं पेड़ों की डालियों के बीच अटककर रुक रुक कर चमक रही थीं। रास्ता अब उतना साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन गधे को देखने की जरूरत भी नहीं थी। उसके खुरों ने इस मिट्टी को पहचान लिया था। वह चलते चलते कभी जमीन को छूता, कभी हवा को सूंघता, जैसे हर कदम के साथ दिन को पीछे छोड़ता जा रहा हो। व्यापारी उसके पीछे था। उसके कंधे ढीले पड़ चुके थे। दिन भर की थकान अब किसी बोझ की तरह नहीं, बस एक एहसास की तरह उसके भीतर बैठ गई थी। हवा ठंडी हो चली थी। उसमें कहीं दूर से खेतों की नमी की गंध आने लगी। दिन के पसीने को शाम धो रही थी। गधा अचानक रुक गया। अचानक नहीं, बस धीरे से। उसने सामने देखा। रास्ते के किनारे एक पुरानी मेड़ थी। मेड़ के पास सूखी घास का ढेर। वह वहीं खड़ा रहा। कुछ पल। व्यापारी भी रुक गया। उसने समझ लिया यह रुकना जरूरी है। गधा आगे बढ़कर घास के पास गया। उसने न खाया, बस सूंघा। फिर उसने अपनी गर्दन घास पर टिका दी। थोड़ी देर के लिए व्यापारी पास ही खड़ा रहा। उसने कुछ कहा नहीं। शाम शब्द नहीं मांगती। आसमान में पहला तारा दिखाई दिया, बहुत हल्का, जैसे कोई डरते डरते झांक रहा हो। गधे ने सिर उठाया। उसने तारे को नहीं देखा, लेकिन व्यापारी ने देखा। उसने मन ही मन उस रोशनी को स्वीकार किया। रास्ता फिर से शुरू हुआ। अब चाल और धीमी थी, लेकिन थकी हुई नहीं। चलना अब घर लौटने जैसा था, चाहे घर अभी दूर ही क्यों न हो। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर खामोशी। गधे के कान हिले, फिर शांत हो गए। व्यापारी ने अपने पैरों को महसूस किया। हर कदम अब ज्यादा भारी नहीं लग रहा था, जैसे दिन ने उसे छोड़ दिया हो। रास्ता अब छायाओं से भर गया था। पेड़, मेड़, पत्थर, सबकी परछाइयां लंबी हो गई थीं। गधा उन परछाइयों के बीच चलता रहा। कभी एक से टकराया नहीं, कभी घबराया नहीं। ठीक है, मैं उसी धीमी शांत नींद के लिए बनी हुई लय में आगे बढ़ रहा हूं। कोई तेजी नहीं, कोई चौंकाने वाला मोड़ नहीं, बस शब्द जो रात को धीरे धीरे पास आने दें। आलसी गधा और व्यापारी भाग 15 कहानी अच्छी नींद के लिए अंधेरा पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन उसने अपने पांव रास्ते पर रख दिए थे। रोशनी अब जगह जगह से झांक रही थी, जैसे दिन जाते जाते कुछ निशान छोड़ गया हो। गधा चल रहा था। उसकी चाल अब और भी शांत थी। दिन भर की दूरी उसके शरीर में उतर चुकी थी। अब वह चल नहीं रहा था, बस आगे बढ़ रहा था। व्यापारी पीछे था। उसकी आंखें आधी खुली थीं। रास्ता उसे दिख रहा था, लेकिन वह रास्ते को देख नहीं रहा था। वह बस चलने की अनुभूति में था। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि त्वचा उसे महसूस कर सके, इतनी नरम कि मन उसे अपना ले। रास्ते के किनारे कुछ झिंगुरों की आवाज आने लगी, धीमी, नियमित, जैसे किसी ने रात की घड़ी चला दी हो। गधे के कान उन आवाजों की ओर मुड़े, फिर स्थिर हो गए। अब उसे हर आवाज समझनी नहीं थी, बस सुननी थी। थोड़ी दूर आगे एक पुराना कुआं था। उसकी मूंडें टूटी हुई थी, चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। गधा वहां आकर रुका। वह कुएं को देख नहीं रहा था, वह बस उसकी ठंडक महसूस कर रहा था। व्यापारी भी रुका। उसने कुएं की ओर देखा। उसके मन में कोई डर नहीं आया, बस एक याद आई। कितनी बार वह ऐसे कुओं के पास खड़ा रहा होगा,
गधा आगे बढ़ा, कुएं को पीछे छोड़ दिया। कुछ चीजें रुकने के लिए नहीं होती, बस पास से गुजरने के लिए होती हैं। आसमान अब गहरे नीले रंग में ढल चुका था। तारे और साफ दिखने लगे थे, एक एक करके। व्यापारी ने ऊपर देखा। उसने गिनने की कोशिश नहीं की, उसे गिनती की जरूरत नहीं थी। गधा चलता रहा। उसके खुरों की आवाज अब और भी हल्की हो गई थी, जैसे मिट्टी भी उसके कदमों को थाम रही हो। दूर कहीं गांव की हल्की रोशनी दिखने लगी। बहुत दूर नहीं, लेकिन पास भी नहीं। गधे ने उस दिशा में सिर थोड़ा झुकाया। उसके शरीर ने पहचान ली थी। व्यापारी ने भी देखा, उसके कंधों से दिन पूरी तरह उतर चुका था। चलना अब घर लौटने जैसा हो गया था, भले ही घर अभी सामने न हो। रास्ता शांत था, रात पास थी। रात अब अपने पूरे आकार में आने लगी थी। अंधेरा गाढ़ा नहीं था, बस भरोसेमंद था। ऐसा अंधेरा जो डराता नहीं, बस ढक लेता है। गधा चल रहा था। उसके शरीर ने अब दिन को पूरी तरह छोड़ दिया था। थकान थी, लेकिन भारी नहीं, जैसे किसी ने धीरे से उसके कंधों से हाथ हटा लिया हो। व्यापारी पीछे पीछे था। उसकी सांसें अब और भी गहरी हो गई थीं। हर सांस के साथ दिन का कोई न कोई हिस्सा उसके भीतर से बाहर जा रहा था। रास्ता अब कम दिखाई दे रहा था, लेकिन गधे को देखने की जरूरत नहीं थी। उसके खुर अंधेरे में भी रास्ते को पहचान रहे थे। कभी कभी वह थोड़ा सा धीमा हो जाता, फिर अपने आप फिर से वही लय पकड़ लेता। झिंगुरों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज में कोई बेचैनी नहीं थी, बस निरंतरता थी। हवा और ठंडी हो गई थी। उसमें रात की नमी थी, मिट्टी की, घास की और दूर कहीं पानी की। गधा एक जगह रुक गया, बहुत हल्के से, जैसे शरीर ने कहा हो बस एक पल। व्यापारी भी रुक गया। उसने गधे की ओर देखा, फिर चारों ओर। रास्ते के किनारे एक छोटा सा खुला मैदान था। उस पर घास थी, न बहुत ऊंची न बहुत सूखी। गधा उसी ओर मुड़ा। उसने कोई इजाजत नहीं मांगी। उसे पता था यह जगह आज की है। व्यापारी ने उसे रोका नहीं। वह भी जानता था हर रात एक ठहराव मांगती है। गधा मैदान के बीच जाकर धीरे धीरे बैठ गया। इस बार उसके बैठने में कोई हिचक नहीं थी। धूल नहीं उड़ी। घास ने उसे थाम लिया। व्यापारी भी पास आकर जमीन पर बैठ गया। उसने पीठ जमीन से टिका दी। आसमान ऊपर था। तारे अब साफ थे, कई, बहुत सारे। गधा लेटा नहीं, वह बैठा रहा, आंखें आधी बंद, सांसें लय में। व्यापारी ने आंखें बंद कर लीन। उसे नींद नहीं आई, लेकिन नींद पास आकर बैठ गई। रात चुप थी, रास्ता भी, दूरी भी। मैदान में रात टिक चुकी थी। हवा अब चल नहीं रही थी, बस मौजूद थी, जैसे किसी ने सब कुछ एक जगह रख दिया हो और कहा हो यहीं रहो। गधा वहीं बैठा रहा। उसका शरीर अब पूरी तरह शांत था। दिन की हर चाल, हर मोड़, हर ठहराव उसकी सांसों में समा चुका था। कभी कभी उसकी पूंछ हल्की सी हिल जाती, मक्खियों के लिए नहीं, बस आदत से। व्यापारी जमीन पर पीठ टिकाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था, या शायद जागने और सोने के बीच कहीं ठहरा हुआ था। तारों की रोशनी मैदान पर हल्के हल्के गिर रही थी, इतनी हल्की कि जमीन को जगाए नहीं, बस छूकर निकल जाए। झिंगुरों की आवाज अब भी थी, लेकिन वह अलग अलग नहीं लग रही थी। वह एक ही लय बन चुकी थी। गधे ने गर्दन थोड़ी नीचे की, फिर वापस सीधी कर ली, जैसे वह तय कर रहा हो किस स्थिति में रात को बिताना है। व्यापारी ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। जमीन ठंडी थी, पर अजनबी नहीं। उसने जमीन को महसूस किया और फिर छोड़ दिया। समय वहां रुक नहीं रहा था, लेकिन उसका बहाव बहुत धीमा हो गया था। किसी दूर दिशा में एक उल्लू की आवाज आई, एक बार, फिर दूसरी बार। गधा चौंका नहीं, उसने बस कान हिलाए। व्यापारी ने आंखें खोलीं। उसने अंधेरे में गधे की आकृति देखी, स्थिर, भरोसेमंद। उसे अच्छा लगा कि वह अकेला नहीं है। रात में साथ होना बिना बात किए भी काफी होता है। हवा ने घास को हल्का सा छुआ, घास ने गधे के पैरों को। गधा धीरे धीरे अपना वजन एक ओर झुकाने लगा, बहुत धीरे, जैसे जमीन से पूछ रहा हो क्या अब। जमीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उसे थाम लिया। गधा लेट गया, पूरी तरह नहीं, बस करवट लेकर। उसकी सांसें अब और लंबी हो गईं, और भी नियमित। व्यापारी ने यह देखा, उसके भीतर कोई शब्द नहीं उठा, बस एक सुकून उतरा। रात अब पूरी तरह उनके आसपास थी, ऊपर नीचे चारों ओर। रात अब स्थिर थी, ऐसी स्थिरता जिसमें कुछ भी रुकता नहीं, बस सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। गधा जमीन पर करवट लिए लेटा था। उसका शरीर घास के साथ एक सा हो गया था। घास उसे चुभ नहीं रही थी, वह उसे ढक रही थी।
उसकी सांसें अब सुनाई नहीं दे रही थीं, बस महसूस हो रही थीं, लंबी, समान। व्यापारी अब भी जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी। वह पूरी तरह लेटा नहीं था। उसे लेटने की जरूरत नहीं लगी। कभी कभी थोड़ा सा झुक जाना काफी होता है। आसमान में तारे अपनी जगहों पर टिके थे। कोई गिर नहीं रहा था, कोई भाग नहीं रहा था। एक तारा दूसरे से ज्यादा चमक रहा था, या शायद व्यापारी की आंख उसी पर ठहर गई थी। उसने उसे देखा, फिर देखना छोड़ दिया। गधे के कान बीच बीच में हिलते, जैसे वह नींद में भी रात को सुन रहा हो। कहीं दूर किसी जानवर के चलने की आवाज आई, बहुत दूर, इतनी दूर कि डर न बने। गधा नहीं उठा। उसने जरूरी नहीं समझा। व्यापारी ने भी कोई हरकत नहीं की। रात को हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हवा बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि अगर चलना बंद कर दे तो पता भी न चले। मैदान में ठंड अब थोड़ी और उतर आई थी, लेकिन वह ठंड शरीर तक नहीं पहुंची। वह बस हवा में रही। गधे ने अपने अगले पैर थोड़े और समेट लिए, जैसे वह खुद को और सुरक्षित कर रहा हो। व्यापारी ने अपने हाथों को घुटनों पर रखा। उंगलियां ढीली थीं, पकड़ नहीं थी। उसकी सांसें अब गधे की सांसों से मेल खाने लगी थीं। रात ने दोनों को एक ही लय में रख लिया था। किसी ने समय नहीं देखा, किसी ने कल के बारे में नहीं सोचा। यह जगह आज के लिए थी, सिर्फ आज के लिए। रात अब अपने सबसे शांत हिस्से में पहुंच चुकी थी। वह हिस्सा जहां आवाजें भी थक कर खुद ही धीमी हो जाती हैं। मैदान में कुछ भी बदला नहीं था, बस अंधेरा थोड़ा और गाढ़ा हो गया था। इतना गाढ़ा कि आंखें अब देखने की कोशिश छोड़ देती हैं। गधा जमीन पर लेटा था। उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। सांसें अब और लंबी थीं। हर सांस के साथ जैसे दिन का एक छोटा सा टुकड़ा हवा में घुल जाता। कभी उसकी नाक से हल्की सी आवाज निकलती, फिर सब शांत हो जाता। व्यापारी भी अब ज्यादा सीधा नहीं बैठा था। उसकी पीठ धीरे धीरे जमीन के साथ और सट गई थी। उसकी आंखें बंद थीं। अब उन्हें खोलने का कोई कारण नहीं था। रात में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सोच भी अपने आप सो जाती है। हवा ने घास को फिर हल्के से छुआ, घास ने गधे के शरीर को। गधा नींद में थोड़ा हिला, बहुत हल्का, जैसे सपने में कदम बदल रहा हो। व्यापारी ने यह नहीं देखा, लेकिन उसने उस हलचल को महसूस किया। उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई और फिर चली गई। कहीं दूर एक और उल्लू बोला, फिर चुप हो गया। रात ने उस आवाज को भी अपने भीतर रख लिया। मैदान में अब समय बहुत धीमा चल रहा था, इतना धीमा कि उसका चलना महसूस ही नहीं हो रहा था। गधे की सांसें अब और भी नियमित थीं, जैसे उसने पूरा भरोसा जमीन को दे दिया हो। व्यापारी की सांसें भी उसी लय में थीं, न तेज न धीमी, बस साथ। किसी को सुबह की जल्दी नहीं थी, किसी को रास्ते की चिंता नहीं थी। आज की रात बस यही थी। रात अब किसी आवाज की प्रतीक्षा में नहीं थी। उसने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया था। हवा, घास, आकाश और दो थके हुए शरीर। मैदान वैसा ही था, लेकिन अब वह मैदान नहीं लग रहा था। वह एक ठहराव बन गया था, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी साबित नहीं करना होता। गधा गहरी नींद में था। उसकी सांसें अब गिनी नहीं जा सकती थीं। वे बस चल रही थीं, जैसे कोई नदी अंधेरे में भी बहती रहती है। उसके कान अब नहीं हिल रहे थे। पूंछ स्थिर थी। शरीर पूरी तरह जमीन के भरोसे था। व्यापारी भी अब जागने और सोने के बीच नहीं था। वह सो चुका था, बिना करवट बदले, बिना किसी चिंता के। उसके चेहरे पर दिन की थकान नहीं थी, बस एक सीधी शांति थी। आसमान में तारे अब भी थे, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, और उन्हें देखे जाने की जरूरत भी नहीं थी। किसी दूर कोने में रात का कोई प्राणी धीरे से चला, फिर रुक गया। मैदान ने उस हलचल को भी अपने भीतर रख लिया। समय अब आगे नहीं बढ़ रहा था, वह बस मौजूद था। यह वही समय था जहां कहानियां शब्दों से नहीं, सांसों से चलती हैं। अधा और व्यापारी दोनों एक ही लय में थे, अलग शरीर, लेकिन एक रात। कल की राह अभी पैदा नहीं हुई थी, वह सुबह के साथ आएगी। अभी सिर्फ यही था, अंधेरा, ठहराव और नींद। रात अब पूरी तरह स्थिर नहीं रही थी। उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी हलचल जन्म ले रही थी। दिखाई नहीं देती थी, सुनाई भी नहीं देती थी, बस महसूस होती थी। गधा अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी सांसों की लय थोड़ी बदल गई थी। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि रात को पता चल जाए अब सब कुछ वही नहीं है। मैदान में औस उतर आई थी। घास की नोकों पर छोटे छोटे बूंदें जम गई थीं। वे चमक नहीं रही थीं। अभी रोशनी नहीं थी,
वे बस मौजूद थीं। गधे का शरीर उस ठंडक को महसूस कर रहा था। नींद में भी उसकी त्वचा जमीन की बात सुन रही थी। व्यापारी अब भी सोया हुआ था। उसका सिर थोड़ा सा एक ओर झुक गया था, लेकिन उसकी सांसें अब भी गहरी थीं, साफ, नियमित। रात ने दोनों को अपने सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा हुआ था। कहीं बहुत दूर एक पक्षी ने अपनी नींद में हल्की सी आवाज निकाली। फिर सब शांत हो गया। गधे ने अपने पिछले पैर थोड़े से खींचे, बहुत हल्का सा हिलना, जैसे नींद अब जरा पतली हो रही हो। व्यापारी ने बिना आंख खोले गहरी सांस ली, फिर छोड़ दी। समय अब फिर से चलने की तैयारी में था, लेकिन वह अभी चला नहीं था। आसमान का रंग अंधेरे के भीतर बहुत हल्का बदल रहा था, इतना हल्का कि उसे पहचानने के लिए जागना पड़ता, और यहां कोई जागना नहीं चाहता था। गधा फिर स्थिर हो गया, व्यापारी भी। मैदान ने ओस को थामे रखा, हवा को रोक लिया। यह वह पल था जब रात और सुबह एक दूसरे को बिना देखे महसूस करती हैं। सुबह अभी आई नहीं थी, लेकिन रात अब वैसी भी नहीं रही थी। उसके भीतर कहीं एक हल्की सी पारदर्शिता घुलने लगी थी। आसमान का रंग अब एक सा काला नहीं था, उसमें बहुत हल्का सा नीलापन उभरने लगा था, इतना हल्का कि उसे देख पाना जागने से ज्यादा महसूस करने का काम था। गधा अब भी लेटा था, लेकिन उसकी सांसें रात जैसी गहरी नहीं रहीं। वे अब थोड़ी सी ऊपर उठने लगी थीं, जैसे नींद धीरे धीरे पीछे हट रही हो। ओस अब घास पर पूरी तरह बैठ चुकी थी। गधे के शरीर के नीचे घास ठंडी थी, लेकिन वह ठंड असहज नहीं थी, वह बस सुबह की तैयारी थी। व्यापारी ने नींद में ही अपनी उंगलियां हिलाईं, बहुत हल्का सा, जैसे शरीर जागने की इजाजत धीरे धीरे मांग रहा हो। हवा चली, पहली बार रात की तरह नहीं, सुबह की तरह। उसमें कच्ची रोशनी की गंध थी, नई मिट्टी की, और दूर कहीं दिन के पहले काम की। गधे के कान हल्के से हिले, फिर स्थिर हो गए। वह अभी उठना नहीं चाहता था। व्यापारी की सांस एक पल को थोड़ी तेज हुई, फिर सामान्य हो गई। मैदान अब पूरी तरह सोया नहीं था, और पूरी तरह जागा भी नहीं था। कहीं बहुत दूर एक पक्षी ने अपनी आवाज साफ की, गाया नहीं, बस बताया कि वह मौजूद है। गधा अब करवट बदलने की तैयारी में था, लेकिन उसने बदली नहीं। उसने इंतजार चुना। कभी कभी सुबह से पहले बस इंतजार करना सबसे अच्छा होता है। व्यापारी ने अपनी पीठ जमीन से थोड़ा और सटाई, जैसे वह कह रहा हो अभी नहीं। आसमान में रोशनी की एक पतली सी लकीर अंधेरे के भीतर खींची गई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बुलावा नहीं था। सुबह अपने आप आएगी। सुबह अब पास आ चुकी थी, लेकिन उसने अभी दस्तक नहीं दी थी। वह बस दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सांस ले रही थी। आसमान का रंग अब बदल चुका था, गहरा नीला नहीं रहा था, वह हल्का होता जा रहा था, जैसे रात अपने भार को धीरे धीरे उतार रही हो। गधा अब भी लेटा था, लेकिन उसकी नींद अब पूरी नहीं थी। वह सपनों में नहीं था, वह उस जगह पर था जहां नींद बस आंखों पर टिकी रहती है। उसकी सांसें अब थोड़ी तेज थीं, बहुत नहीं, बस इतनी कि शरीर को याद आ जाए सुबह आ रही है। ओस ने गधे की खाल को थोड़ा सा भिगो दिया था। वह ठंड अब महसूस होने लगी थी, न चुभने वाली, बस सच बताने वाली। व्यापारी ने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसकी पलकें अब पूरी तरह स्थिर नहीं थीं। उनमें बहुत हल्की सी हलचल थी। हवा फिर चली। अब उसमें रात की सुस्ती नहीं थी, उसमें दिन की दिशा थी। कहीं पास में एक पक्षी ने पहली बार ठीक से बोला, एक छोटी सी आवाज, जैसे कह रहा हो अब। गधे के कान सीधे खड़े हो गए, पूरी तरह नहीं, बस आधे। उसने सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जमीन को छोड़ा नहीं, बस देखा। आसपास सब कुछ वैसा ही था, मैदान, घास, व्यापारी, कुछ बदला नहीं था। और यही सबसे सुकून की बात थी। व्यापारी ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से छोड़ी। उसने आंखें खोलीं, पूरी तरह नहीं, बस उतनी की रोशनी अंदर आ सके। उसने ऊपर देखा। आसमान अब डरावना नहीं था, वह खाली भी नहीं था, वह बस खुला था। गधा और व्यापारी दोनों एक ही सुबह में जाग रहे थे, बिना एक दूसरे को देखे। सुबह ने उन्हें जल्दी नहीं की, उसने बस मौजूद रहने दिया। यह वही समय था जब दिन की शुरुआत काम से नहीं, होने से होती है। सुबह अब मैदान में उतर आई थी, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतनी कि रात पीछे हट जाए। रोशनी फैल नहीं रही थी, वह बस टिक रही थी। घास पर जमी ओस अब दिखने लगी थी। छोटी छोटी बूंदें हल्की रोशनी में बिना चमके बस मौजूद थीं। अधा धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाए रहा। उसने अभी खड़े होने की कोई जल्दी नहीं की। उसका शरीर अभी भी जमीन की ठंडक में आराम ढूंढ रहा था।
व्यापारी ने अपनी आंखें थोड़ी और खोलीं। उसने चारों ओर देखा। मैदान वैसा ही था, कोई नया निशान नहीं, कोई बदला हुआ रास्ता नहीं। यह जानकर उसके भीतर एक हल्की सी तसल्ली उतरी। हवा चली। इस बार उसमें सुबह की साफी थी। वह सांसों में भरते ही थकान को पीछे धकेल देती थी। गधा अब करवट बदलने लगा। धीरे धीरे। पहले उसने अपने अगले पैरों को जमीन पर जमाया, फिर पीछे के पैरों को अपने पास खींचा। वह पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ, बस बैठ गया। धूल नहीं उड़ी। घास ने उसके शरीर को चुपचाप स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने अपनी पीठ सीधी की। वह भी अभी खड़ा नहीं हुआ। उसे लगा बैठकर सुबह को देखना ज्यादा सही है। आसमान में हल्का सा रंग बदला। नीलापन अब साफ दिखने लगा था। कोई बादल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कहीं दूर किसी गांव से धातु के बर्तन की हल्की सी आवाज आई, फिर रुक गई। गधा उस दिशा में नहीं देखा। उसे आवाजों से दिशा तय करने की जरूरत नहीं थी। व्यापारी ने अपने हाथ घुटनों पर रखे। उंगलियां ढीली थीं। अब पकड़ने का समय नहीं था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहे, सुबह को अपने भीतर आने देते हुए। फिर गधे ने बहुत हल्के से एक खुर जमीन पर रखा, जैसे पूछ रहा हो अब। व्यापारी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना शरीर आगे झुका लिया। सुबह ने इशारा कर दिया था। सुबह अब पूरी तरह मौजूद थी। वह चुप नहीं थी, लेकिन शोर भी नहीं कर रही थी। वह बस हर चीज को अपने रंग में रंग रही थी। गधा बैठा था। उसकी पीठ पर ओस की ठंडक अब कम होने लगी थी। घास सूख रही थी। धीरे धीरे उसने एक बार अपने शरीर को हिलाया, पूरा नहीं, बस इतना कि नींद का आखिरी हिस्सा जमीन पर गिर जाए। व्यापारी ने उसे देखा। कुछ कहा नहीं। सुबह में शब्द अक्सर जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। उसने अपने हाथों से जमीन का सहारा लिया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी टांगों में रात की जकड़न थी, लेकिन दर्द नहीं था। बस एक याद थी कि शरीर ने आराम किया है। गधा अब भी बैठा रहा। वह जानता था उठना कोई काम नहीं, एक समय है। व्यापारी ने आसमान की ओर देखा। रोशनी अब सीधे आंखों में नहीं चुभ रही थी, वह फैल चुकी थी। दूर कहीं एक और पक्षी बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सुबह ने अपनी आवाजें जुटानी शुरू कर दी थीं। गधा अब अपने अगले पैरों पर जोर देने लगा। धीरे, बहुत धीरे। पहले एक पैर सीधा हुआ, फिर दूसरा। वह खड़ा हो गया। इस बार धूल नहीं उड़ी। जमीन ने उसे पहचान लिया था। व्यापारी ने रस्सी उठाई, लेकिन बांधी नहीं, बस हाथ में रखी। गधे ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। रास्ता वही था, कल का, लेकिन आज वह नया लग रहा था। सुबह में रास्ते हमेशा नए लगते हैं, भले ही वे हमें कल ही छोड़कर गए हों। व्यापारी गधे के साथ चल पड़ा, न आगे न पीछे, बस साथ। हवा अब पूरी तरह साफ थी। उसमें रात की नमी नहीं थी, उसमें दिन की तैयारी थी। मैदान पीछे छूटने लगा। घास छोटी होती गई, ओस गायब हो गई। सुबह अब चल रही थी। सुबह अब रास्ते के साथ चल रही थी। धूप सीधे नहीं उतर रही थी, वह पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर फैल रही थी। ऐसी धूप जिसे आंखें रोकती नहीं, स्वीकार कर लेती हैं। गधा चल रहा था। उसकी चाल में अब रात की सुस्ती नहीं थी, लेकिन जल्दी भी नहीं थी। बस एक संतुलन था, जैसे शरीर जानता हो आज कितना चलना है। व्यापारी उसके साथ था। रस्सी उसके हाथ में थी, लेकिन खींची नहीं थी। वह बस एक याद थी कि दोनों जुड़े हैं। रास्ते के किनारे पेड़ अब साफ दिख रहे थे। उनकी छाल पर सुबह की रोशनी टिक रही थी। कुछ जगहों पर ओस अब भी बची थी, जैसे रात जाते जाते कुछ छोड़ गई हो। गधा एक जगह रुका। उसने जमीन सूंघी। मिट्टी अब गीली नहीं थी, न पूरी तरह सूखी, बीच की अवस्था में। व्यापारी भी रुका। उसने देखा यह रुकना किसी थकान का नहीं था, यह जांच थी। गधा आगे बढ़ा। अब चाल फिर से स्थिर थी। हवा में अब हल्की सी गर्मी थी। सुबह आगे बढ़ रही थी। दिन अपने काम की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। दूर से किसी खेत में काम करने की आवाज आई, फावड़े की, मिट्टी की। गधा कान हिलाकर उस दिशा में देखा, फिर अपनी राह पर लौट आया। हर आवाज रास्ता नहीं बनती, कुछ बस मौजूद रहती हैं। व्यापारी ने अपने कंधे सीधे किए। रात की जकड़न अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसकी चाल अब हल्की लग रही थी। रास्ता थोड़ा मुड़ा। कल यह मोड़ अंधेरे में लगभग दिखा ही नहीं था, आज वह साफ था। सुबह में मोड़ डराते नहीं, वे बस दिशा बदलते हैं। गधा मोड़ पर धीमा हुआ, फिर सहजता से आगे बढ़ गया। व्यापारी ने उसका अनुसरण किया। कोई आदेश नहीं, कोई संकेत नहीं, बस साथ। दिन अब पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वह तैयार था। रास्ता अब थोड़ा खुल गया था। दोनों ओर पेड़ कम हो गए थे।
आसमान साफ दिखने लगा था, नीला, शांत। बिना किसी जल्दबाजी के गधा चल रहा था। अब उसके कदमों में सुबह की पूरी जागरूकता थी। नींद पीछे रह गई थी, लेकिन उसका असर अब भी शरीर में था, एक नरमी की तरह। व्यापारी ने अपनी चाल को गधे के साथ ही रखा, न आगे निकलने की कोशिश, न पीछे छूटने का डर। कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे एक पत्थर की छोटी सी ओट थी, शायद कभी किसी ने धूप से बचने के लिए बनाई हो। गधा उसके पास पहुंचा, रुका नहीं, बस नजर डाली। व्यापारी ने भी देखा। उसने सोचा हर ठहराव जरूरी नहीं होता, कुछ बस रास्ते की याद होते हैं। हवा अब पूरी तरह गर्म नहीं थी, लेकिन उसमें ठंडक भी नहीं थी। वह दिन और सुबह के बीच एक संतुलन में थी। गधा कभी कभी पूंछ हिलाता, मक्खियों के लिए नहीं, बस शरीर की याद से। रास्ते पर कुछ पुराने खुरों के निशान थे, शायद किसी और जानवर के, शायद इसी गधे के किसी पुराने दिन के। गधा उन पर नहीं रुका, वह अपने आज में था। व्यापारी ने अपने पैरों को देखा। धूल जमी थी, लेकिन वह उसे परेशान नहीं कर रही थी। धूल चलने का सबूत होती है, वह बोझ नहीं होती। थोड़ी दूर आगे एक सूखी नहर थी, अब उसमें पानी नहीं था, बस उसकी रेखा बची थी। गधा वहां धीमा हुआ। उसने नहर के किनारे हल्का सा खुर रखा, फिर पार कर गया। व्यापारी ने उसे पार करते देखा। उसके भीतर कोई चिंता नहीं उठी, बस भरोसा था। रास्ता फिर सीधा हो गया। अब दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, बस मिट्टी और आकाश। सुबह अब दिन में बदल रही थी। धीरे धीरे गधा चलता रहा, व्यापारी उसके साथ। किसी ने किसी को नहीं खींचा, किसी ने किसी को नहीं रोका। यात्रा अब अपने आप चल रही थी। सुबह अब पीछे छूटने लगी थी। दिन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। धूप थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन अभी भी सहने लायक थी। वह आंखों को बंद नहीं करवाती थी, बस उन्हें सिकोड़ देती थी। गधा चल रहा था, उसकी पीठ सीधी थी, सिर झुका हुआ नहीं था, जैसे उसने तय कर लिया हो आज चलना ठीक है। व्यापारी उसके पीछे था। अब वह रास्ते को देख रहा था, लेकिन सोच नहीं रहा था। सोच सुबह के लिए थी। अब दिन का काम बस आगे बढ़ना था। रास्ते के किनारे एक छोटा सा टीला था। टीले पर कुछ झाड़ियां उगी थीं, सूखी लेकिन जिद्दी। गधा उस ओर देखने लगा। उसने झाड़ियों को नहीं सूंघा, बस देखा। व्यापारी ने भी देखा। उसके मन में कोई विचार नहीं आया। कुछ दृश्य बस आंखों के लिए होते हैं। हवा अब हल्की गर्म थी। उसमें सुबह की ताजगी नहीं थी, लेकिन दिन की थकान भी नहीं थी। गधा चलते चलते एक पल को धीमा हुआ, फिर अपनी पुरानी चाल में लौट आया। यह धीमापन आलस नहीं था, यह अपने शरीर को सुनना था। व्यापारी ने रस्सी को थोड़ा और ढीला कर दिया। अब वह बस हाथ में रखा हुआ धागा लग रही थी। रास्ते पर कहीं कहीं छोटी छोटी दरारें थीं। मिट्टी सूखने लगी थी। गधा हर दरार पर रुक नहीं रहा था, वह बस अपने खुरों को उनके बीच रख रहा था। दिन अब पूरी तरह जाग चुका था। दूर से किसी गाड़ी की आवाज आई, फिर चली गई। गधा उस आवाज की ओर नहीं मुड़ा। उसे पता था हर आवाज उसके लिए नहीं है। व्यापारी ने अपने माथे पर हाथ फेरा। पसीना नहीं था, बस धूप की याद थी। रास्ता अब धीरे धीरे चढ़ाई की ओर जा रहा था, बहुत हल्की, लगभग महसूस न होने वाली। गधा उस पर बिना रुके चढ़ने लगा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हुईं, फिर स्थिर। व्यापारी भी अपनी सांसों को उसी लय में ले आया। यह यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं, बस एक दिन की ओर चल रही थी। दिन अब पूरी तरह फैल चुका था। धूप ऊपर थी, लेकिन सिर पर नहीं चढ़ी थी। वह साथ चल रही थी, जैसे रास्ते की ही एक परत हो। गधा चढ़ाई पूरी कर चुका था। अब जमीन फिर समतल होने लगी थी। उसने अपनी चाल में कोई बदलाव नहीं किया, न तेजी बढ़ाई न सुस्ती लाई। जैसे शरीर जानता हो अब सब ठीक है। व्यापारी पीछे था। उसकी सांसें अब पूरी तरह लय में थीं। वह अब अपने शरीर को चलने नहीं दे रहा था, वह शरीर के साथ चल रहा था। रास्ते के किनारे एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी छाया ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि धूप थोड़ी टूट जाए। गधा उस छाया से होकर गुजरा, रुका नहीं, बस छाया को अपने ऊपर से गुजरने दिया। व्यापारी ने भी उसी तरह किया। छाया आई और चली गई। कुछ चीजें बस ऐसे ही होती हैं, आती हैं, छूती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। हवा में अब मिट्टी की हल्की गंध थी। शायद कहीं दूर जमीन पलटी गई हो, शायद किसी खेत में काम शुरू हुआ हो। गधा कान हिलाकर उस गंध को अपने भीतर आने देता रहा, फिर छोड़ देता रहा। रास्ते पर अब कम निशान थे, कम लोग, कम जानवर। खामोशी बढ़ने लगी थी, लेकिन यह खामोशी खाली नहीं थी, यह भरी हुई थी। व्यापारी ने अपने कदमों की आवाज सुनी।
गधे के खुरों की आवाज सुनी। दोनों अलग थीं, लेकिन टकरा नहीं रही थीं। यह साथ चलना था, बिना मिलाए, बिना भिड़ाए। थोड़ी दूर आगे रास्ता दो हिस्सों में बंटता दिखा, एक पतला, एक थोड़ा चौड़ा। गधा चौड़े रास्ते की ओर मुड़ा, बिना रुके, बिना सोचे। व्यापारी ने उसे रोका नहीं। उसे पता था गधा रास्ता आंखों से नहीं, अनुभव से चुनता है। चौड़ा रास्ता थोड़ा आसान था, थोड़ा खुला। दिन अब धीरे धीरे अपने बीच के हिस्से की ओर सरक रहा था। चलना अब काम नहीं था, चलना अब स्थिति थी। दिन अब अपने बीच के हिस्से में था। धूप सिर के ऊपर नहीं थी, लेकिन उसके होने का एहसास था, जैसे कोई मौजूद हो बिना कुछ कहे। चौड़ा रास्ता अब और खुल गया था। उस पर चलना कम मेहनत का काम था। मिट्टी बराबर थी, पत्थर कम थे। गधा उसी लय में चलता रहा जिसे उसने सुबह चुना था। अब वह लय उसके शरीर में नहीं, उसके मन में बैठ चुकी थी। व्यापारी पीछे था। अब वह रास्ते को गिन नहीं रहा था। कितना चला, कितना बाकी है, ये बातें दिन के बीच में अपने आप खो जाती हैं। हवा अब हल्की सी गर्म थी। उसमें दोपहर का रंग था, लेकिन अभी थकाने वाला नहीं। गधे ने एक बार गर्दन हिलाई, जैसे शरीर को अपनी मौजूदगी याद दिला रहा हो। व्यापारी ने अपने माथे पर हाथ रखा, धूप की गर्मी महसूस की, फिर हाथ हटा लिया। कुछ महसूस करना हमेशा प्रतिक्रिया नहीं मांगता। रास्ते के किनारे एक सूखी झाड़ी थी। उस पर कोई पत्ता नहीं था, बस टहनियां। गधा उसके पास से गुजरा, न सूंघा, न रुका, बस देखा। व्यापारी ने भी देखा। उसके मन में कोई कहानी नहीं बनी। कुछ दृश्य बस दृश्य होते हैं। दिन में हर चीज का मतलब नहीं ढूंढा जाता। चलते चलते गधा थोड़ा धीमा हुआ, फिर स्थिर हो गया। उसने अपने कदम और चौड़े कर लिए। यह धीमापन थकान का नहीं था, यह धूप के साथ चलने की समझ थी। व्यापारी ने भी अपनी चाल थोड़ी ढीली की। सांसें फिर से गहरी हो गईं। रास्ता अब हल्की सी ढलान की ओर झुक रहा था, बहुत हल्की, लगभग महसूस न होने वाली। गधा उस पर बिना बदलाव के चलता रहा। दिन अब अपने सबसे स्थिर हिस्से में था। न सुबह की ताजगी, न शाम की ढलान, बस एक फैलाव। गधा और व्यापारी उसी फैलाव में चल रहे थे, न आगे भागते हुए, न पीछे छूटते हुए। दोपहर अब पूरी तरह अपने रंग में थी। धूप फैल चुकी थी, लेकिन वह जलाती नहीं थी। वह बस मौजूद थी, जैसे दिन की सांस। रास्ता लंबा दिख रहा था, लेकिन लंबाई अब डराती नहीं थी। जब चलना अपने आप होने लगे तो दूरी भी शांत हो जाती है। गधा उसी चाल में था, न तेज, न धीमा। उसके खुर मिट्टी को जानते थे, और मिट्टी उसके खुरों को। व्यापारी पीछे पीछे था। अब वह यह नहीं सोच रहा था कि कब रुकना है। उसे पता था शरीर खुद बताएगा। हवा में अब दोपहर की गर्मी पूरी तरह घुल चुकी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी सुस्ती भी थी। ऐसी सुस्ती जो नींद नहीं लाती, बस आंखों को थोड़ा बोझिल कर देती है। गधा चलते चलते एक पल को अपनी आंखें आधी बंद कर लेता, फिर खोल लेता। चलते हुए सोचने की जरूरत नहीं होती। व्यापारी ने अपने कंधे थोड़े ढीले छोड़े। दिन के बीच में कंधे ढीले करना सबसे बड़ा आराम होता है। रास्ते के किनारे एक पत्थर पड़ा था, चपटा, धूप से गर्म। आधा उसके पास से बिना रुके निकल गया। व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, फिर छोड़ दिया। हर चीज उठाने के लिए नहीं होती, कुछ बस पड़े रहने के लिए होती हैं। दूर कहीं किसी पेड़ की छाया जमीन पर गिरी हुई दिखी, बहुत छोटी, जैसे दिन छाया देने में कंजूसी कर रहा हो। गधा उस छाया की ओर नहीं मुड़ा। उसे पता था अभी रुकने का समय नहीं है। व्यापारी ने भी चलना चुना। रुकने की इच्छा अपने आप पीछे हट गई। दोपहर का समय ऐसा ही होता है, न पूरी तरह काम का, न पूरी तरह आराम का, बस चलने का। गधा चलता रहा, व्यापारी उसके साथ। कोई बातचीत नहीं, कोई योजना नहीं। दोपहर अब थोड़ी और गहरी हो चली थी। धूप वही थी, लेकिन उसका असर बदल गया था। वह अब आंखों पर नहीं, सीधे शरीर पर बैठने लगी थी। गधा चल रहा था। उसकी चाल में अब कोई नई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन थकान भी नहीं थी। बस एक स्वीकार था, अब दिन का यह हिस्सा ऐसा ही है। व्यापारी पीछे था। उसकी सांसें अब पहले जैसी गहरी नहीं थीं। वे थोड़ी छोटी हो गई थीं, लेकिन अनियमित नहीं, बस धूप के हिसाब से ढल गई थीं। रास्ता अब बिल्कुल सीधा नहीं था। हल्के हल्के उतार चढ़ाव थे, इतने छोटे कि गिनने का मन न करे। गधा हर उतार चढ़ाव को बिना सोचे पार करता गया। उसके शरीर ने अब रास्ते को एक सतह की तरह नहीं, एक लय की तरह स्वीकार कर लिया था। हवा लगभग रुक गई थी। जो चल रही थी वह चलने लायक नहीं थी, बस खड़ी थी, गरम, स्थिर। गधे ने एक बार गर्दन जरा नीचे की,
फिर सीधी कर ली, जैसे खुद को धूप में टिकाए रख रहा हो। व्यापारी ने अपने माथे से पसीने की एक बूंद उंगली से हटा दी, फिर हाथ ढीला छोड़ दिया। दोपहर में हर हरकत कम से कम हो जाती है। रास्ते के किनारे एक पुराना खंभा था। उस पर कोई निशान नहीं था, कोई रस्सी नहीं, बस खड़ा था। गधा उसके पास से गुजरा। उसने खंभे को न देखा, न महसूस किया। कुछ चीजें दोपहर में अदृश्य हो जाती हैं। व्यापारी ने भी खंभे को देखा, फिर भूल गया। दूर कहीं किसी खेत से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने मिट्टी पर औजार रखा हो। गधा उस दिशा में नहीं मुड़ा। दोपहर में दिशाएं महत्व खो देती हैं। चलते चलते उसकी चाल थोड़ी और धीमी हो गई। यह धीमापन रुकने का संकेत नहीं था, बस दिन को उसकी गति पर चलने देना था। व्यापारी ने अपने कदम और छोटे कर लिए। अब हर कदम कम जमीन ले रहा था। समय अब तेज नहीं चल रहा था, लेकिन वह रुका भी नहीं था। वह बस खिसक रहा था। गधा और व्यापारी उसी खिसकते समय के साथ चलते रहे, बिना सवाल, बिना शिकायत। दोपहर अब अपने आखिरी हिस्से में थी। धूप अभी भी थी, लेकिन उसका रंग बदलने लगा था। वह अब सीधी नहीं गिर रही थी, थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, जैसे दिन खुद को समेटने लगा हो। गधा चलता रहा। उसकी चाल अब और भी शांत थी। यह शांति थकान से नहीं आई थी, यह लंबे समय तक चलते रहने से आई थी। जब शरीर किसी काम को काफी देर तक करता रहता है, तो वह उसे काम की तरह नहीं, स्थिति की तरह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी पीछे था। उसकी आंखें अब सामने से ज्यादा जमीन पर टिकने लगी थीं। वह रास्ता नहीं देख रहा था, वह अपने कदम देख रहा था। हर कदम अब थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन बोझिल नहीं। बस दिन का वजन अब महसूस होने लगा था। रास्ता अब हल्का सा नीचे उतरने लगा था, इतना हल्का कि गिरने का डर न हो, बस इतना कि चलने में थोड़ी राहत मिले। गधा इस ढलान पर और सहज हो गया। उसकी सांसें थोड़ी लंबी हो गईं, जैसे शरीर खुद को थोड़ा ढीला छोड़ रहा हो। हवा फिर से चलने लगी थी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि गर्माहट को छूकर निकल जाए। गधे के कान हवा की दिशा में हल्के से मुड़े, फिर वापस आ गए। व्यापारी ने अपने कंधे एक बार हिलाए, जैसे थकान अपनी जगह बदल रही हो। रास्ते के किनारे अब कुछ छोटे छोटे पत्थर दिखने लगे थे। दोपहर में वे चमकते नहीं थे, बस पड़े रहते थे। गधा उन पर रुक नहीं रहा था, वह अपने खुरों को उनके बीच से साफ साफ निकाल रहा था। दिन अब धीरे धीरे अपने ढलने की बात खुद ही बता रहा था, बिना किसी संकेत के, बिना किसी आवाज के। व्यापारी ने आसमान की ओर देखा। रंग बदल रहा था, बहुत हल्का, लगभग अदृश्य। उसे अच्छा लगा कि शाम धीरे आती है। अगर वह अचानक आ जाए तो दिन की थकान संभल नहीं पाती। आधा चलता रहा, व्यापारी उसके साथ। अब कोई यह नहीं सोच रहा था कि कितना चलना बाकी है, अब बस चलना ही बाकी था। दोपहर अब लगभग पीछे हट चुकी थी। धूप का रंग हल्का सुनहरा हो गया था। वह अब गर्म नहीं लग रही थी, बस मौजूद थी, जैसे दिन की आखिरी मुस्कान। गधा चल रहा था। अब उसकी चाल में सुबह की ताजगी नहीं थी और दोपहर की बोझिलता भी नहीं। यह एक बीच की अवस्था थी, जहां शरीर जानता है कि दिन ढल रहा है। व्यापारी पीछे था। उसके कदम अब अपने आप उठ रहे थे। सोच साथ नहीं चल रही थी। सोच दिन के साथ धीरे धीरे रुकने लगी थी। हवा में अब हल्की ठंडक घुलने लगी थी। इतनी नहीं कि शरीर सिमट जाए, बस इतनी कि दिन की गर्मी पीछे हट जाए। गधे ने एक बार गर्दन हल्के से झटका, जैसे दिन की धूल अपने भीतर से झाड़ रहा हो। रास्ता अब फिर से थोड़ा संकरा होने लगा था। दोनों ओर झाड़ियां उग आई थीं। उनकी पत्तियां शाम की रोशनी में धीरे धीरे गहरी दिखने लगी थीं। गधा इस संकरेपन से घबराया नहीं। उसके खुर अब रास्ते को पूछ कर नहीं रखते थे, वे जानते थे। व्यापारी ने अपने कदम और धीमे कर लिए। अब तेज चलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। शाम से पहले जल्दी करना अक्सर दिन की शांति तोड़ देता है। दूर कहीं एक पक्षी अपने बसेरे की ओर उड़ा। उसके पंखों की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे वह भी दिन को परेशान नहीं करना चाहता हो। गधा उस आवाज की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने अपनी चाल थोड़ी और नरम कर ली। रास्ते के किनारे एक पुराना लकड़ी का खूंटा जमीन में गड़ा था, शायद कभी किसी जानवर को बांधने के काम आया हो। गधा उसके पास से धीरे धीरे निकला, रुका नहीं, बस उसके होने को मान लिया। व्यापारी ने खूंटे को देखा, फिर आगे बढ़ गया। कुछ चीजें बस यह याद दिलाने आती हैं कि रास्ते पुराने भी होते हैं। आसमान का रंग अब बदल रहा था।
नीला धीरे धीरे हल्के नारंगी की ओर झुकने लगा था। शाम अब दूर नहीं थी। गधा और व्यापारी उसी बदलते रंग के नीचे चलते रहे, बिना बात किए, बिना किसी योजना के। शाम अब रास्ते पर उतर आई थी, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतनी कि दिन पीछे हटने लगे। रोशनी अब फैलती नहीं थी, वह ठहर ठहर कर जमीन को छू रही थी। गधा चल रहा था, उसकी चाल अब और धीमी हो गई थी। यह धीमापन थकान का नहीं था, यह शाम का स्वभाव था। व्यापारी पीछे था, उसके कदम अब पहले जैसे सधे हुए नहीं थे, वे थोड़े ढीले पड़ गए थे, जैसे शरीर कह रहा हो अब ज्यादा नहीं। हवा में अब ठंडक साफ महसूस होने लगी थी। दिन की गर्मी पूरी तरह निकल चुकी थी। शाम ने अपनी जगह बना ली थी। गधे के कान हवा की दिशा में हल्के से हिले, फिर स्थिर हो गए। अब हर आवाज उसके लिए जरूरी नहीं थी। रास्ता अब फिर से परिचित लगने लगा था। शायद वे उस इलाके के पास पहुंच रहे थे जहां पहले भी कई बार शाम गुजारी गई थी। व्यापारी ने आसमान की ओर देखा, रंग बदल रहा था। नीला धीरे धीरे गहरे सलेटी में ढलने लगा था। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक खुली सी जगह दिखी, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन समतल। गधा वहां आकर अपने आप धीमा हो गया, फिर रुक गया। व्यापारी भी रुका, उसने गधे को देखा, फिर जमीन को। यह रुकना आदेश का नहीं था, यह समझ का था। गधा जमीन को सूंघने लगा, फिर उसने एक खुर आगे रखा, जैसे जांच रहा हो क्या यहीं। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी सांस धीरे से छोड़ी। हवा और ठंडी हो गई थी। शाम अब पूरी तरह अपने होने की बात कह रही थी। गधा वहीं खड़ा रहा। चलने की जिद नहीं थी, रुकने का डर नहीं था। व्यापारी ने अपने कंधे थोड़े और ढीले कर दिए। दिन अब उससे कुछ नहीं मांग रहा था। रास्ता पीछे था, रात आगे थी। खुली सी जगह अब उनके चारों ओर फैल गई थी। रास्ता पीछे छूट चुका था। वह अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका होना महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई बात जो कह दी गई हो और अब हवा में रह गई हो। आधा वहीं खड़ा था। उसने जमीन को एक बार और सूंघा, फिर अपनी गर्दन थोड़ी नीचे कर ली। यह झुकाव थकान का नहीं था, यह दिन को नीचे रखने जैसा था। व्यापारी ने अपने पैरों को हल्का सा फैलाया। वह अब चलने की मुद्रा में नहीं था, वह ठहरने की मुद्रा में था। आसमान का रंग अब और गहरा हो गया था। नीला धीरे धीरे सलेटी में बदल रहा था। पहला तारा बहुत हल्के से दिखाई देने लगा था। गधे के कान उस ओर मुड़े नहीं, तारे उसके लिए दिशा नहीं थे, वे बस ऊपर की बातें थे। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, इतनी की त्वचा उसे पहचान ले, इतनी की शाम का अंत साफ महसूस हो। गधा धीरे धीरे बैठने लगा, पहले अगले पैर मुड़े, फिर पीछे के। इस बार कोई हिचक नहीं थी। जमीन ने उसे बिना आवाज के थाम लिया। व्यापारी ने उसे बैठते देखा, उसके भीतर कोई आदेश नहीं उठा, बस एक सहमति आई। वह भी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। पूरा नहीं, बस इतना कि शरीर को लगे अब दिन खत्म हो गया है। चारों ओर आवाजें कम हो गई थीं। दूर कहीं किसी पक्षी की आखिरी पुकार आई, फिर खामोशी। गधा अपनी सांसों में दिन को समेट रहा था, लंबी सांस, धीमी छोड़। व्यापारी ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। ठंडक थी, लेकिन अपनापन भी था। समय अब आगे नहीं बढ़ रहा था, वह फैल रहा था चारों ओर। यह वही फैलाव था जहां बातें अपने आप शांत हो जाती हैं। रात अभी पूरी तरह आई नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी जता दी थी। रात अब उनके आसपास आ चुकी थी, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतनी कि दिन की आखिरी रेखाएं खुद ही मिटने लगें। खुली जगह पर अंधेरा धीरे धीरे बैठ रहा था। वह अचानक नहीं आया, वह ठहरता गया, जैसे जमीन को ढकने के लिए समय ले रहा हो। गधा जमीन पर बैठा था, उसका शरीर अब दिन की हर चाल से अलग हो चुका था। सांसें लंबी थीं, गहरी, नियमित। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी एक ओर झुका दी, जैसे नींद अब सही जगह ढूंढ रही हो। व्यापारी भी जमीन पर बैठा था, उसकी पीठ थोड़ी और ढीली पड़ गई थी। वह पूरी तरह लेटा नहीं, उसे लेटने की जरूरत भी नहीं थी। आसमान में अब तारे साफ दिखने लगे थे, एक एक करके, बिना किसी आवाज के। हवा ठंडी थी, लेकिन चुभती नहीं थी। वह बस शरीर को याद दिला रही थी अब रात है। गधे के कान बीच बीच में हिलते, किसी आवाज पर नहीं, बस आदत से। दूर कहीं किसी झाड़ी में कोई छोटा जानवर हिला, फिर रुक गया। गधा नहीं उठा, व्यापारी भी नहीं। रात में हर हरकत खतरे की नहीं होती। कुछ देर बाद गधे ने धीरे धीरे अपने अगले पैर और मोड़ लिए। उसका शरीर अब ज्यादा जमीन को छूने लगा था। यह लेटना नहीं, यह रात को और पास आने देना था।
व्यापारी ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। उसने सोने की कोशिश नहीं की, उसने बस आंखें बंद रखीं। सांसें अब अपने आप गहरी होने लगीं। खुली जगह अब खुली नहीं लग रही थी, वह एक घेरा बन गई थी, शांत, सुरक्षित। रात पूरी तरह उनके चारों ओर थी, ऊपर, नीचे और भीतर। रात अब पूरी तरह बैठ चुकी थी। उसके आने का कोई एहसास नहीं रहा, वह बस थी, हर जगह। खुली जगह अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह खोई भी नहीं थी। अंधेरे में कुछ चीजें दिखती नहीं, पर रहती जरूर हैं। गधा अब लगभग लेटा हुआ था, उसका शरीर जमीन के साथ एक सा हो गया था। सांसें इतनी धीमी थीं कि उन्हें सुनने के लिए कान नहीं, धैर्य चाहिए था। उसकी आंखें बंद थीं, पूरी तरह। कोई झपक नहीं, कोई हलचल नहीं। व्यापारी भी अब उसी अवस्था में था जहां सोना कोई निर्णय नहीं होता, बस हो जाता है। उसकी पीठ जमीन से सटी थी, हाथ ढीले थे, उंगलियां खुली हुई। आसमान में तारे अब गिनती से बाहर थे, इतने कि उन पर रुकना जरूरी नहीं था। हवा कभी कभी बहुत हल्के से चलती, इतनी हल्की कि घास भी पूरी तरह न हिले। दूर कहीं किसी जानवर की हल्की सी आवाज आई। फिर सब शांत। गधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी नींद अब गहरी थी, भरोसे से भरी हुई। व्यापारी की सांसें अब उसी लय में थीं जिसमें रात चलती है, न तेज न धीमी, बस स्थिर। समय अब आगे नहीं बढ़ रहा था, वह फैल गया था चारों ओर, भीतर। यह वही समय था जहां दिन पूरी तरह छूट चुका होता है और सुबह अभी पैदा नहीं हुई होती। रात ने दोनों को अपने सबसे शांत हिस्से में रख लिया था। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ नींद, गहरी, साफ।